नमस्कार, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शान मेवाड़। वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है जो आवश्यक भी, क्योंकि कहते हैं कि चेंज इज ए स्टेप ऑफ प्रोग्रेस। बदलाव प्रगति का पायदान है। वक्त के साथ बहुत चीज़ें बदली, जैसे संस्कार, साहित्य, संस्कृति, खान पान, रहन सहन और वेशभूषा। ऐसे ही प्रगति के पायदान पर चढ़े मुद्राएं, सिक्के, करेंसी, डाक टिकट और बहुत कुछ। मुद्राओं को लेकर बहुत परिवर्तन हुआ है। कौड़ियों से आरंभ होकर स्वर्ण, रजत, ताम्र, कांस्य, पीतल और वर्तमान में पेपर करेंसी के रूप में, जो आज अतीत बन चुके हैं आपके और हमारे लिए। लेकिन उदयपुर में एक ऐसी शख्सियत है जिसने इस अतीत को, इन गुमनाम सिक्कों को, इन गुमनाम मुद्राओं को आज भी संजो कर रखा है अपने संग्रहण में। तो यही उनका बेतहाशा जो शौक है वो उनके लिए उनको बना चुका है वर्ल्ड रिकॉर्डधारी। तो आइए आज मिलते हैं एक ऐसी ही शख्सियत से शान मेवाड़ में। तो शान मेवाड़ में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं श्री विनय भाणावत, जिन्होंने मुद्राओं, डाक टिकट, सिक्कों का संग्रहण करके वर्ल्ड तोड़ रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं शान मेवाड़ में। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में। सर, अपने बारे में बताएं हमें कि आपका कैसे बचपन बीता है, आपने शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? जन्म तो मेरा गांव का है, बाठड़ा का, लेकिन लगभग 5-6 साल की उम्र में उदयपुर आ गए थे हम। यहाँ आने के बाद मैं पहली से 5वीं तक एक सिंधी स्कूल में पढ़ा मैं, और 5वीं या 6ठी क्लास में ही कुछ सड़क पे जो ये डाक टिकट नज़र आए, जिनको अपन रोड़ियाँ बोलते हैं, रोड़ी पे कचरे के ढेर में ये डाक टिकट पड़े हुए थे। तो कुछ डाक टिकट सुंदर लगे, तो एक आदत सी बन गई। फिर रोज़ मतलब मार्केट में जाना और रोडियों में संभालना और तरह तरह के डाक टिकट इकट्ठे करके लाते हैं। इस तरह से डाक टिकट इकट्ठे करने का शौक पड़ गया ये। और धीरे धीरे डाक टिकट के बाद में फिर करेंसी नोटों में पहले ऐसा सुनते थे कि 786 नंबर जो है बहुत ही लक्की मानते हैं। हालांकि मैं एक जैन परिवार से हूँ, लेकिन मैंने इस मुस्लिम पवित्र अंक 786 के नोट इकट्ठे शुरू किए और इस कलेक्शन के माध्यम से मैं दुनिया में कौमी एकता का संदेश देना चाहता हूँ। इस लिहाज से ये शुरू किया और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे 786 में ही हैं। कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड आप अब तक अपने नाम कर चुके हैं? मेरे नाम पे कुल 41 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है, जिसमें 786 भी है। फैंसी नंबर्स के नोट, इनका भी कलेक्शन है। एक अजीब शौक है मेरा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कोई भी हस्तियाँ होती है तो उनको उनकी उनकी डेट ऑफ बर्थ वाला नोट में भेंट करता हूँ उनको। तो ये ऐसे करीब 1000 नोट में दुनिया की कई हस्तियों को भेंट कर चुका हूँ। तो कुछ एक तो ऐसे, जैसे बिरजू महाराज को मैंने भेंट किया था, तो बिरजू महाराज बहुत खुश हुए। वो बोले कि मैंने मेरे ज़िंदगी में ऐसा उपहार नहीं देखा। एक बार हम गए थे मल्लिका साराभाई, उनको जब ये नोट भेंट किया तो वो बहुत खुश हुई देख के। फिर बोले कि यार ये कैसे आपने किया अरेंज? वो लास्ट में बोले कि ये मैं ले जाऊँ क्या? मैंने कहा ये आपके लिए ही लाया हूँ मैं। इस तरह से कोई बहुत से ऐसे यादगार किस्से हैं। फैमिली का किस तरह से सपोर्ट रहता है आपको? हाँ, परिवार का सपोर्ट तो रही शुरू से ही। अगर परिवार का सपोर्ट नहीं होता तो संभव नहीं होता ये। जिस स्टेज पे मैं आज हूँ उसके लिए तो पूरे परिवार का सहयोग सही। हालांकि शुरू में तो कुछ अनबन जरूर होती थी घर में, क्योंकि कोई जरूरी काम होता तो वो भी अटक जाता। और तो वो तथागार ये काम नहीं करते, उन्हें क्या है, नवरे काम करते हो, सारे दिन डाक टिकट और ये सिक्के नोट लेके बैठ जाते हो। लेकिन वाह, जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बने उसके बाद उनको भी खुशी हुई। फिर उनके बाद में सारे परिवार के सभी सदस्य भी इसमें सहयोग करने लगे। कभी पुरातत्व विभाग द्वारा, उनके द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी द्वारा आपके भी इन सिक्कों का वहाँ पर प्रदर्शन हुआ है? प्रदर्शनी, कई प्रदर्शनी लगाई मैंने उदयपुर में, कई प्रदर्शनी लगाई। डाक टिकट की भी लगाई, सिक्कों की भी लगाई मैंने। हम देखना चाहेंगे आपका संग्रहण, आपके डाक टिकट, आपके सिक्कों का संग्रहण, सभी हमारे दर्शक और हम सब देखना चाहेंगे। करेंसी नोटों में सबसे बड़ा कलेक्शन मेरा 786 में। उसके बाद में मैंने फैंसी नंबर्स का भी कलेक्शन किया। फैंसी नंबर्स उनको बोलते हैं जैसे 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2, या फिर 1 0 2 0
इस ढंग से। एक ये कलेक्शन है, जैसे 010101, फिर 020202, फिर 030303, ये पूरा सेट तैयार किया मैंने 99 तक। तो ये तो एक है। इसके अलावा 010203, फिर 020304, 030405, इस ढंग से ये कंप्लीट किया मैंने लास्ट 97, 98, 99 तक। ये 2 हुए। इसके अलावा 100000 वाले, 111111 वाले, इन सभी में मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो अब तक आपने देखी थी पेपर करेंसी, और अब हम देखते हैं विनय भानावत जी के पास क्या है सिक्कों को लेकर। सर हमें बताएं, सिक्कों को लेकर क्या आपके पास रिकॉर्ड्स हैं? सिक्के में सबसे पहले तो एक बहुत ही बढ़िया बात है कि दुनिया का ये महाराणा प्रताप पर जारी सबसे बड़ा सिक्का है। और इससे भी ज़्यादा बढ़िया बात यह है कि भारत सरकार ने नहीं, ये माल्टा सरकार ने जारी किया है महाराणा प्रताप पे। और ये दुनिया में महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा सिक्का है 5000 लीरा का। ये देखो, एक हाँ चांदी का है, 1 किलो वजन का है। के अलावा ये तांतिया टोपे पे जारी किया था 200 रुपये का सिक्का। हाँ, इसमें एक्चुअली चांदी भी मिक्स होती है। तो ये सिक्के जो है भारत सरकार खाली संग्रहकर्ताओं के लिए ही जारी करती है, आम बाजार में प्रचलन में नहीं आते हैं, क्योंकि इसमें चांदी भी होती है। ये शहीद भगत सिंह पे जारी किया था 100 रुपये का सिक्का। ये एक 5 रुपये का सिक्का है, इलाहाबाद हाई कोर्ट पे जारी किया है। ये एक सिक्का है 10 रुपये का, ये उस पर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय पे जारी किया है। ये स्वामी चिन्मयानंद जी की जयंती पर जारी किया है 10 रुपये का सिक्का। ये महाराणा प्रताप पे 10 रुपये का सिक्का जारी किया था 2015 में। ये 5 रुपये का सिक्का वाडिया पे जारी किया। डॉक्टर BR अम्बेडकर पे 10 रुपये का सिक्का। ये राष्ट्रमंडल खेलों पे जारी किया था 2 रुपये, 5 रुपये और 100 रुपये, 3 सिक्कों का सेट जारी किया था। ये हिंदुस्तान का सबसे अधिक मूल्य वाला सिक्का है, 1000 रुपये का सिक्का। ये बृहदेश्वर मंदिर पे जारी हुआ था। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कीमत का यही सिक्का है। 1000 रुपये से ज़्यादा कोई सिक्का जारी नहीं हुआ हिंदुस्तान में अभी तक। रविंद्रनाथ टैगोर पे 150 रुपये का सिक्का जारी हुआ था। एक 75 रुपये का सिक्का, ये पूरा सेट जारी हुआ था। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 75 रुपये का। ये जवाहरलाल नेहरू की जन्म शती पे जारी हुए थे। 4 सिक्कों का सेट है। इसमें 1 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये और 100 रुपये का सिक्का है। ये एक डाक टिकट का संग्रह है। इसमें मैंने डांस, म्यूजिक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड म्यूजिशियंस पे कलेक्शन किया है। ये तो भारत सहित देशों के, विश्व के कई देशों ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांस, इस पे डाक टिकट जारी किए हैं। उन सारे टिकटों को इकट्ठा कर मैंने इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
सिक्कों का भारत सरकार ने जो आज़ादी के बाद से जितने सिक्के जारी किए वो सारे सिक्के मेरे पास है, नंबर 1। इसके अलावा आज़ादी के पहले के भी हैं काफ़ी सिक्के, और आज़ादी के बाद में बहुत से ऐसे सिक्के जो किसी को विश्वास भी नहीं होता। अगर उनको बोलते हैं भाई कि ये सिक्का जारी हुआ तो उनको विश्वास भी नहीं होगा। कि 10 रुपये के बाद में 20 रुपये का भी सिक्का जारी हुआ है, 20 का हुआ, 25 रुपये का हुआ, 50 रुपये का हुआ, 60 रुपये का हुआ, 75 रुपये का हुआ, 100 रुपये का हुआ, 125 रुपये का, 150 रुपये का, 200 रुपये का, 250 रुपये का, 500 रुपये का, 1000 रुपये का। अब अगर किसी को बोले 1000 रुपये का तो ये फालतू की बात है, लेकिन ये सारे सिक्के जारी हुए हैं। इनमें यह है कि ये विशेष मौके पे ये जारी करती है भारत सरकार। कमोमोरेटिव कॉइन्स जिनको बोलते हैं, स्मारक सिक्के, तो ये अलग अलग उत्सव पे या अलग अलग समारोह में ये जारी करते हैं। किसी की पुण्यतिथि पर, किसी की वर्षगांठ पर, इस ढंग से उनकी स्मृति में जारी करते हैं ये। तो ये 25 रुपये से लेके 1000 रुपये तक सिक्के हैं। सर, क्या फ़र्क आपको नज़र आता है पुराने आज़ादी के पहले वाले सिक्कों में और अभी के सिक्कों में? कितना अंतर है, किस चीज़ को लेकर अंतर है? पुराने सिक्के थे एक्चुअली वो तो कुछ साइज में बड़े थे, उसके बाद में धीरे धीरे सिक्कों की साइज़ छोटी होती गई। वो की वही बात इसमें नोटों में भी है। नोट, पुराने नोट काफ़ी बड़े साइज़ के होते थे पहले, और नोटों में भी साइज़ इन्होंने बहुत छोटी कर दी बाद में धीरे करते करते। हालांकि इसमें साइज छोटी करने में एक फ़ायदा ये भी है कि करोड़ों अरबों रुपए का कागज़ बचता है, तो ये एक अच्छी पहल है। ज़्यादा बड़ा नोट रखने से कोई मतलब भी नहीं, ज़्यादा बड़े नोट होते जेब में फटते भी ज़्यादा हैं। तो सुरक्षा के लिहाज से देखे जाए तो भी ये छोटे साइज़ के जो नोट है ये अच्छे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शान ए मेवाड़ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विनय भानावत, जिन्होंने मुद्राओं, टिकट, डाक टिकट और अब सिक्कों को लेकर कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। शान ए मेवाड़ में हम आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे कुछ ऐसी ही शख्सियतों से। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।